जय गुरुदेव। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भारतीय संस्कृति में रचा बसा पवित्र देवत्व पूर्ण अगर कोई नाम है तो वो भगवान हनुमान जी का है। हनुमान जी जिनका नाम लेते ही आनंद का प्रस्फुरण होने लगता है, रोमांच, उत्फुल्लता और वीरता की जागृति हनुमत शब्द से ही फूट पड़ती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने संपूर्ण लोक को पावन किया, जग का मंगल किया। हनुमान जी जिनका जन्म मां भगवती अंजनी के गर्भ से हुआ, इसलिए उनका नाम आंजनेय पड़ा। वे हनुमान जी वायु के पुत्र थे। वायु की कृपा से उनमें जीवन संचार हुआ, इसलिए वे वायु पुत्र भी कहे जाते हैं। उनके पिताजी का नाम केसरी था। वे वानर राज केसरी की संतान हैं, इसलिए उनका एक नाम केसरी नंदन भी है। हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। भगवान शिव शंकर त्रेता युग में स्वयं राम जी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए जो दिव्य स्वरूप धारण करते हैं, वो हनुमान जी का ही रूप धारण करते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं भगवान शिव शंकर हनुमान जी बनकर निरंतर राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यह हनुमान जी का ही दिव्य स्वरूप है, उन्हीं का गुण है जो हमारे अंतःकरण को आनंदित करता है। मां भगवती सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। वे अजर अमर हैं। अजर अर्थात वे वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगे। अमर हैं अर्थात वे अनंत काल तक इस धरा पर हैं। जो कोई भगवान का कीर्तन करता है, भगवान नाम का जहां उच्चारण होता है, वहां हनुमान जी स्वयमेव पहुंच जाते हैं। बाल्यकाल से ही उनमें अपरिमित शक्ति थी, तेजस्विता थी। हनुमान जी विद्या गुण के निधान हैं। वे जब बहुत छोटे से थे, माँ से एक फल के लिए वे कामना कर रहे थे, माँ कुछ प्रतीक्षा करा रही थी। इतने में हनुमान जी ने ब्राह्म मुहूर्त में, उदित काल में, जब प्राची की लाली फूटती है, वो लालिमा युक्त भुवन भास्कर, वो आदित्य, वो आभा मंडल सहित जब उदित हो रहे थे, तब हनुमान जी ने मन की गति से उड़ते हुए, वे वायुपुत्र थे, और जाकर के सूर्य भगवान के निकट पहुंच के मानो उन्हें वे ग्रहण करना चाहते थे, उन्हें अपने मुख में दबा लेना चाहते थे। उन्होंने सूर्य भगवान को अपने मुख में दबा लिया। लोक श्रुति है, लोक कथा है कि एक बार जब वो इसी तरह उड़े थे, तब राहु उस दिन जा रहा था ग्रहण लगाने के लिए। राहु ने देखा कि ये दूसरा कौन है जो सूर्य पर ग्रहण लगा रहा है, सूर्य को लील रहा है, और वह लौटकर इंद्र के पास आया। इंद्र से राहु ने कहा, ये दूसरा राहु कौन आ गया, मैं भयाक्रांत हो रहा हूं, चलो देखो कौन है जो सूर्य को लील रहा है। इंद्र आए हैं। इंद्र ने देखा कि किसी ने सूर्य भगवान को ग्रहण कर लिया है।
इंद्र ने वज्र प्रहार किया है, वो वज्र हवा में उड़ता हुआ आया और हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा, हनु पर लगा। हनुमान जी का मुख खुल गया, सूर्यदेव बाहर प्रकाशित हो गए, हनुमान जी नीचे धरा पर गिरे। चूंकि उनकी ठुड्डी पर चोट लगी थी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, तब उनका नाम हनुमान पड़ गया। अर्थात सभी देवता उस क्षण अचंभित हो गए। वायु देवता ने तो वायु को रोक लिया, ब्रह्मांड कंपित हो गया। तब समस्त देवताओं ने एकत्रित होकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है, यह कि अब आपका शरीर वज्र का हो जाए। तब से उनका नाम बजरंग बली पड़ गया। वज्र की तरह जिनका शरीर हो, वे अपार बलशाली हो, उसी क्षण कहा जाने लगा बजरंग बली भगवान हनुमान जी। उनकी दिव्य आभा, ओज, कीर्ति शास्त्रों का विमर्श करने से ऐसा पता चलता है कि लगभग आज से 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार चित्रा नक्षत्र में मेष लग्न में प्रातःकाल 6:03 पर वायुपुत्र हनुमान जी का जन्म आंजन नामक पहाड़ी गांव में एक गुफा के अंदर हुआ था। वे आज हमारे लिए आदर्श पुरुष हैं। उनका सभी नाम, धाम और काम निरंतर हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। हनुमान जी ओम हुं हनुमते नमः, यह उनका दिव्य मंत्र है, जिसका स्मरण मनन चिंतन करते ही समस्त विपदाएं स्वयमेव दूर हो जाती हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो कोई हनुमान जी की याद करता है, उसके संकट कट जाते हैं, उसके जीवन में अभ्युदय, आनंद और उत्फुल्लता आने लगती है। हनुमान जी ही हैं जिन्होंने पंपा सरोवर के तट पर, वहां गंधमादन पर्वत के निकट सुग्रीव से भगवान श्री रामचंद्र जी की मित्रता कराई। मैत्री के वे प्रत्यक्ष अनुमोदन करता हैं। वे योजकस तत्र दुर्लभः, इस संसार में वस्तु और विषय दोनों हो, लेकिन एकाकार करा देने वाले, भक्त को भगवान से मिला देने वाले, अग्नि के साक्षित्व में भगवान श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता करा देने वाले अगर कोई हैं तो वो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी ही समस्त संसार में आनंद और उत्साह की वृद्धि करने वाले हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में, वहां जहां शबरी रहती थी, वहां भी हनुमान जी की ही प्रत्यक्ष उपस्थिति के संकेत वाल्मीकि रामायण और अनेक रामायणों में संकेत मिलता है कि हनुमान जी ही संपूर्ण परिक्षेत्र में जीवंत धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित थे। हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। एक बार की बात है, जब रामचंद्र जी लंका विजय करने के अनंतर अयोध्या में आकर के अपने आसन पर विराजित थे, वे चक्रवर्ती सम्राट हैं। तब उन्होंने माँ भगवती सीता से पूछा कि माँ, आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? माँ भगवती जगत जननी सीता जी ने भगवान की उपस्थिति में किंचिदपि स्मेरानन होकर कहा कि जब सिंदूर लगता है तो प्रभु प्रेम करने लगते हैं, इनकी प्रीति प्राप्त होती है, प्रभु का आशीष प्राप्त होता है। बस कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में चमेली के तेल और सिंदूर लगा करके उस सभा में आ गए थे। उस दिन भगवान श्री राम जी ने मानो अंतःकरण से लगा करके
हनुमान जी के समर्पण भाव, उनकी चित्त चेतना की समग्रता से पूर्णतः समर्पण का संकेत ग्रहण किया और हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे ही वृत्तांत मिलता है कि एक दिन अयोध्या की राजसभा में मोतियों की एक माला भगवान श्री राम जी ने सभी को वे उपहार दे रहे थे, उसी क्रम में हनुमान जी को भी मोतियों की माला मिली। हनुमान जी अपनी दंतावलियों से एक एक मोती को दांतों से जब कुतरने लगे और वो मोती फूट जाता था, तब लोगों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, इतनी बहुमूल्य माला इस तरह तो समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तब हनुमान जी ने कहा, इस संसार में वो पदार्थ जिसमें राम न हो वो मेरे किसी काम का नहीं है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिस वस्तु में, विषय में, विचार में, चिंतन में, क्रिया में भगवत सन्निधि न हो उसका अर्थ नहीं है। हनुमान जी समर्पण और श्रद्धा के प्रतिमान हैं। हनुमान जी का आशीष प्राप्त करने के लिए यह श्लोक अत्यंत मंगलकारी है। हनुमान अंजनी सोनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशकः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। हनुमान जी के ये गुण हैं। हनुमान जी को उनके गुणों का स्मरण कराने से उनमें वो शक्ति चैतन्य हो जाती है। वो पूर्व स्मृति से उस घटना का स्मरण करते ही उनमें उत्साह और एक अद्भुत आवेग आ जाता है और वे मानो दक्षिण दिशा की ओर सीता माँ को ढूंढने के लिए, माँ जगत जननी का पता लगाने के लिए जिस गति मति से दक्षिण की ओर उड़ चले थे, मानो भगवान हनुमान जी उसी तरह तैयार हो जाते हैं। हनुमान जी ही जिन्होंने समुद्र को कुएं जैसा लांघ कर, संपूर्ण समुद्र को लांघ कर वे लंका पहुंच गए और वहां पर मां जगत जननी को ढूंढ लिया। हनुमान जी अपनी मां का नाम सुनते ही प्रमुदित हो जाते हैं, इसलिए बार बार अंजनी नंदन कहने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे केसरी सुत पिता का स्मरण करने से गदगद हो जाते हैं। वायु पुत्र कहते ही उन्हें अपने दिव्य पिता का स्मरण और वायु के वेग की तरह कार्य करने के लिए निकल देते हैं। वे सीता शोक विनाशक हैं, अर्थात उनका स्मरण करते ही शोकों का नाश हो जाता है। वे संपूर्ण औषधियों को मानो जिस तरह से हिमालय से लेकर के सुदूर दक्षिण में लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए उन्होंने औषधि का चयन किया, हनुमान जी का स्मरण करते ही औषधि भी कार्य करने लगती है। इस प्रकार भगवान हनुमान जी का स्मरण, मनन, चिंतन ऊर्जा, ओज और तेज का विस्तार करता है। हनुमान जी की कृपा से ही गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस की रचना कर पाए और भगवान राम का दर्शन कर पाए। संसार में यह कथा अत्यंत ख्यात है कि बहुत प्रारंभ काल में गोस्वामी तुलसीदास जी किंचित फुटकर प्रवचन किया करते थे, राम कथा कहते थे, लेकिन वो भगवान राम की कथा कहते कहते भगवान के चरित्र में डूब जाते थे और इतना सविस्तार वर्णन करते थे मानो लोगों को लगता था जीवंत घटित हो रहा है। उनकी कथा सुनने के लिए समस्त देवी देवता भी विभिन्न रूप रखकर आया करते थे। नित्य की बात है, नित्य कर्म करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी खेतों की ओर जाते, उनके लोटे से बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ पर वह डाल देते थे। एक दिन
जैसे ही उन्होंने एक दिन वृक्ष की जड़ पर जल डाला, उससे एक प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत ने कहा, मैं मुक्त हो गया हूं, क्योंकि अनादिकाल से मेरी अधोगति हो गई थी, लेकिन आपके द्वारा दिए गए जल से मैं तृप्त हो गया हूं। जैसे ही उन्होंने आशीष प्राप्त कर प्रस्थान मुद्रा को हुआ, उस प्रेत ने कहा, मैं कुछ देना चाहता हूं, आप यथेच्छ वर मांग लें, आपको जो कुछ चाहिए मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो भगवान राम से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मिला सकते हो? प्रेत अट्टहास कर कर हंसा, बोला, अगर मैं भगवान राम से ही मिला सकता तो प्रेत क्यों होता? उतनी तो मेरी गति नहीं है, लेकिन हाँ, मैं रास्ता बता सकता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या रास्ता है? प्रेत ने कहा, जब आप नित्य कथा कहते हैं तो आपकी कथा में सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में अपना सिर झुकाए हुए, बहुत ही मलिन वस्त्र धारण किए हुए, मानो शरीर में एक बहुत गलित सा व्यक्ति अंत में बैठा रहता है। वे कोई और नहीं, हनुमान जी हैं, जो आपकी नित्य कथा सुनने आते हैं। आप उन्हीं को पकड़ लें, वे ही आपको भगवान से मिलवा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए तो क्षण क्षण बड़ा भारी पड़ने लगा। उस दिन दोपहर कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही कथा के मध्य तक पहुंचते हैं, उनकी दृष्टि गई तो वो अंत में वैसा व्यक्ति जो मलिन वस्त्र धारण किए हुए था, शरीर में कुष्ठ के निशान थे, वो अपना सिर छुपा के कोने में बैठा हुआ था। तुलसीदास जी अपने मंच से, आसन से लपक करके उसके पास गए हैं और पैर पकड़ लिया। समस्त लोगों ने बहुत मनाने का प्रयास किया। लोगों ने कहा, महाराज जी बस चलिए, छोड़िए। कुछ लोगों ने कहा, लगता है महाराज को गर्मी चढ़ गई है। किसी ने कुछ कहा। लोगों ने कुछ देर तक मनाया और फिर धीरे धीरे सब चले गए। बस गोस्वामी तुलसीदास जी और वो व्यक्ति बचा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी की ओर मुख करके उन्होंने कहा कि मेरे पैर क्यों पकड़े हैं, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मैं जानता हूं आप हनुमान जी हैं, हमें भगवान श्री राम से मिलना है, आप मिलवा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट आइए। चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम जी नित्य स्नान करते हैं, आप वहां चंदन लेकर बैठिए। भगवान जब स्नान करके निकलेंगे तो आप उनके माथे पर तिलक लगाइएगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन अगले दिन निराशा हाथ लगी। भगवान नहीं मिले तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ने फिर हनुमान जी से कहा, वो तो नहीं आए। हनुमान जी ने कहा, वो आए थे, आप पहचान नहीं पाए। तब अगले दिन हनुमान जी ने कहा कि मैं तोता बनकर ऊपर से बोलूंगा, जब भगवान राम आएंगे तब आप समझ जाइएगा। अगले दिन भगवान श्री राम स्नान कर आते हैं, तब तोता के स्वर में हनुमान जी बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चंदन लेकर भगवान के माथे पर लगाया। उनका जीवन धन्य हो गया, अंतःकरण पुलकित हो गया, रोम रोम आनंदित हो गया। इस शरीर से भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान ने मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी, जो वाल्मीकि जी का ही इस जन्म में अवतार थे, उनके अंतःकरण में सरस्वती का प्रस्फुटन हो गया। 86 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। वे कुल 126 वर्ष जीवित रहे, लेकिन हम सबके अंतःकरण में मानो अनंत काल तक, कोटि कोटि युगों तक गोस्वामी तुलसीदास जी
हम सबके बीच जीवंत रहेंगे। ये भगवान का आशीर्वाद है और इसमें योजक हनुमान जी थे। जैसे हनुमान जी ने राम जी की मित्रता सुग्रीव से कराई, जैसे हनुमान जी ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिलाया, उनकी अमर कीर्ति है। हनुमान जी प्रत्यक्ष जागृत चैतन्य देवता हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार अपनी बाजुओं में बहुत कष्ट हुआ, तब उन्होंने बजरंग बाण की रचना की, जिसका पाठ करते ही शरीर की कोई भी पीड़ा दूर हो जाती है। एक बार अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को दिल्ली के लाल किले में बुलवाया। अपने शिष्यों सहित गोस्वामी तुलसीदास जी जब वहां पहुंचे तो वो कहने लगे, कोई चमत्कार दिखाइए। गोस्वामी जी ने कहा, हम तो भक्त हैं, हम कोई चमत्कार नहीं जानते। तब अकबर ने शाम होने के बाद उन्हें जेल में बंद करवा दिया। ब्राह्म मुहूर्त में, रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब गोस्वामी तुलसीदास जी जग गए और उन्होंने जेल में ही हनुमान चालीसा बोलना प्रारंभ किया, उनके शिष्यों ने वहीं लिख लिया। हनुमान चालीसा खत्म होते होते ही दिल्ली के लाल किले पर बंदरों ने हमला कर दिया और उनके परिवार के, बादशाह के परिवार के लोगों के वस्त्र पकड़कर फाड़ने लगे। तब वो नंगे पैर दौड़े दौड़े आया और गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल से रिहा किया। तभी उसमें लिखा है, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। वाणी सिद्ध हो जाती है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। भगवान निरंतर अंतःकरण में व्याप्त दिव्य चेतना से हमारे मन, जीवन और कार्य को व्यवस्थित करते रहते हैं। इस प्रकार हनुमान जी आज भी हैं, वे प्रत्यक्ष हैं, उनकी अनुभूति होती है। और जो कोई भक्त साधक शुद्ध अंतःकरण से हनुमान जी का ध्यान करता है, वे उसके रोग खत्म कर देते हैं, उसके दुख मिटा देते हैं, उसके शत्रुओं को चकनाचूर कर देते हैं। हनुमान जी अजरता और अमरता का वरदान प्राप्त अपने भक्तों को भी दिव्यता का वरदान देते हैं। भगवान हनुमान जी सबके अंतःकरण में व्याप्त होकर नित्य स्फूर्त चेतना के साथ संपूर्ण भूमंडल में कल्याण के जिस कल्पद्रुम के रूप में विराजमान हैं, इस सनातन संस्कृति में, इस संपूर्ण विश्व में हनुमान जी का नाम सबके रोम रोम में अनंत काल तक आनंद, उल्लास और उत्सव भरता रहे। इस दैवीय वेला में हम लोगों के घट घट में, रोम रोम में राम राम का चिंतन, नाम का स्मरण हो। भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के काम और भगवान के गुणानुवाद की चर्चा अहर्निश होती रहे। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बरसती रहे। हम सब के जीवन में, अंतःकरण में हनुमत चेतना, दिव्य चेतना और प्रभु की वो वांगमयी कृपा दिव्य अनुभूति के साथ निरंतर रहे। इसी शुभ भावना के साथ हनुमान जी की कृपा आप सबको प्राप्त हो। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।